हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्षि एतदिच्छामहो वेदितुं तव सुवृता, यत् आत्मजाय शुद्धाया पिता अदा साधवे ही अधम। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, हे शेष आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकशिपु ने शुद्ध तथा शेष संत प्रहलाद महाराज को अपने ही पुत्र होने पर किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी किस चीज़ पे मेन फोकस करते हैं? अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान जानना है, किससे जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न। मनुष्य को जाना जाता है रेस्पेक्टेबल जब उसके दिल में प्रश्न होते हैं। क्या प्रश्न है? जो मूर्ख लोग हैं उनके प्रश्न होते हैं जानवर के जैसे, खाने का, पीने का, सोने का। लेकिन जो आध्यात्मिक है उसके पास आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु की भी जरूरत नहीं अगर आपके पास प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, गुरु का काम क्या है? आपके प्रश्न का हल करना। आपके प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न होने चाहिए हमेशा। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम तस्मात् गुरु प्रपद्येत, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तस्मात् गुरु के पास जाएंगे कब? जब आपके पास जिज्ञासा होगी। कौन सी जिज्ञासा होगी? श्रेय, अल्टीमेट जिज्ञासा, उत्तम, टॉप मोस्ट जिज्ञासा। ठीक है, जब तक ये जिज्ञासा नहीं होगी दिल के। अब ठीक है, अभी जनरली आप सब लोग डिवोटी हैं, इतने साल सेवा कर रहे हैं, तो बोलेंगे मेरे को क्या प्रश्न, मेरे को तो मालूम है कृष्णा भगवान है, क्या प्रश्न पूछो? क्या भगवान मेरी सेवा से संतुष्ट है? ये प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस वी कैन। भाई ये तो मालूम है चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा रानी क्या है, ऐसा तो मालूम। अब ये प्रश्न तो नहीं है मेरे पास, तो क्या प्रश्न? अब तो सब समझ आ गया। नहीं, क्या भगवान मेरे सेवा से खुश हैं? क्या गुरु हमारी सेवा से खुश है? ये प्रश्न तो पूछ सकते हो। करेक्ट। और क्या प्रश्न हो सकते हैं प्रभु जी? हाँ ठीक है। आध्यात्मिक प्रकृति क्यों नहीं हो रही, ये भी प्रश्न हो सकता है। भाई देखो, अगर आप किसी संत को मिले, अपने गुरु को मिले, तो क्या प्रश्न पूछोगे? पहले लिस्ट करो। अब ये सब तो चलो पता चल गया, आत्मा क्या है, क्या है, भक्ति क्या है, नवविध भक्ति, ये सब तो चलो हो गया। ये नए आदमी के प्रश्न आपके नहीं होंगे। पहले आप खुश हैं कि हमारी सेवा से? अच्छा प्रश्न। आपने क्या बताया था? कैसे करें? हाँ, आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो? प्रगति नहीं हो रही भाई, सेवा तो कर रहे हैं, प्रगति नहीं हो रही, क्या गलती हो रही है? हाँ, और जन आप पूछोगे गुरु से, आपका पुनर्जन्म का युद्ध कैसा चल रहा है? पूछ सकते हैं। कैसे करें, ऐसे ही मजाक है। उसमें क्या था कि प्रभु जी बोलते हैं हर आदमी को उसके हिसाब से होना चाहिए। तो जनक महाराज पूछते हैं विश्वामित्र को, आपका पुनर्जन्म जय कैसा चल रहा है ना? किसी भी संत को आप प्रश्न पूछते, आपका पुनर्जन्म का कैसा चल रहा है चक्कर? ठीक है।
ट्रू, गुरु को ऐसे नहीं पूछा जाता। तो एनीवे, क्या चीज़ है, अब ये भी पूछ सकते हो प्रभुपाद को जो बहुत प्रिय है। करेक्ट, हमको तो ज्ञान है नहीं, हम तो मिले नहीं प्रभुपाद जी से। तो कितने तरह से आपको प्रश्न एक्चुअली आने चाहिए। तो पॉइंट ये है, अगर प्रश्न नहीं है तो आदमी को फिर मिलने का भी इच्छा नहीं रहता। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, आजकल का एजुकेशन सिस्टम टोटल बकवास। क्यों ऐसा कि हर टीचर को असंभव हो गया है पढ़ाना, ये रियलिटी है। स्कूल कॉलेज पढ़ाना करीब करीब असंभव हो रहा है। क्यों? बिना प्रश्न के बैठे हैं क्लास में। अगर प्रश्न होगा तो आपको क्लास चल रही बड़ा इंटरेस्ट होगा, ये क्या बहुत प्रश्न है, करेक्ट। अगर प्रश्न नहीं है तो असंभव है, बहुत बहुत ही मुश्किल है। आपके पास किताब है, भगवत गीता है। ये साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं आजकल, लोगों को बोलते हैं अगर नींद नहीं आ रही तो भगवत गीता उठा लो, और उन्होंने टेस्ट किया है, बिल्कुल अच्छा काम करता है। लोग गीता उठाते हैं, कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है लोगों के पास, वो गीता में विवरण है, नवविध भक्ति, भगवत गीता में कृष्ण का उल्लेख, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर, जोर की नींद आती है। बट अगर प्रश्न है तो वो सोएगा नहीं, दिन के दिन पढ़ता रहेगा, एक एक शब्द को सुनता रहेगा। जस्ट लाइक परीक्षित महाराज जब शुकमुनि आए तो बहुत प्रश्न थे, बैठे ना क्या आपके पास, जैसे कभी कभी बोलते हैं संग चाहिए, अरे संग में तो जाओगे संतों के, लेकिन कुछ प्रश्न तो हल होंगे ना। तो उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? मेरा ड्यूटी क्या है, जो आदमी मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। दिस इज वेरी नाइस। सो ऐसा प्रश्न होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न किसको पूछोगे? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं करेक्ट आदमी को पूछना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज को ये जानना था कि ये कैसा हो गया। जनरली माँ बाप अपने बेटे को कभी नहीं मारते, थोड़ा डांट सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने ही बच्चे को मारा और ऐसे महान भक्त को मारा, ये क्या हो रहा है? उसका प्रश्न था। लेकिन किसको उस प्रश्न पूछना चाहता था? हाँ, तो देखो एक और चीज़ है, वो ध्यान से सुन रहा था। जब नारद मुनि ये सब समझा रहे थे प्रहलाद महाराज के जीवनी, वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये जैसे ही उसने सुना कि हिरण्यकश्यप ने इस बेटे को, वो भी भक्त है, जब प्रहलाद महाराज का उल्लेख हो रहा था उसको भी बड़ा खुशी हो रहा होगा, करेक्ट। और जैसे ही उसने बोला इस बच्चे को हिरण्यकश्यप मारना चाहते थे, तो उसके इमीडिएटली प्रश्न, ये कैसे हो गया? अब ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है ये हुआ था, ये तो उसको ही मालूम था। अब हम तो कलयुग में, द्वापर में लीला तो सबको मालूम थी, प्रहलाद महाराज, नरसिम्हा, लेकिन उसको ये एक डाउट था कि इस आदमी ने अपने बच्चे को क्यों कोशिश किया मारने का, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को मारते नहीं है कभी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग, मैं किसी को बोल रहा था मंदिर आओ थोड़ा गीता भागवत सुनो, बोला हाँ आने का, एक गधे की तरह जो जो आप बोलते हैं सब स्वीकार करने का। लोग ऐसा निष्कर्ष है, अगर आप आध्यात्मिक उसमें जाओगे बिल्कुल दिमाग बंद करके जो बोला जाता है सब एक्सेप्ट कर लेने, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा है, करेक्ट, ऐसा क्यों हो गया? सो लाइक दैट। लेकिन लोग प्रश्न ठीक जगह नहीं पूछते। सो इंक्वायर तो बहुत जरूरी है। एक बारी प्रभुपाद जी को एक प्रोफेसर मिलने आए थे, तो प्रभुपाद जी स्टेप बाय स्टेप उनको पहले कन्विंस करते हैं कि भगवान है। बोलते हैं नेक्स्ट अब प्रश्न ये होना चाहिए भगवान कौन है, और अगर आपको मालूम है भगवान क्या है, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि कृष्णा भगवान है। समझ रहे? पहले तो ये चीज समझ आ जाना चाहिए कि ये देखो हम इतना यहाँ पे शक्ति देखते हैं, एनर्जी, दुनिया में इतना एनर्जी है, सूरज का एनर्जी आ रहा है, लेकिन एनर्जी का तो हमेशा सोर्स होता है ना। एनर्जी कहाँ से आ रहा है? एनर्जी कम्स फ्रॉम एनर्जेटिक, फ्रॉम अ पर्सन। सो नाउ अगर एनर्जी there is there, then there is a person, and then therefore there is God. God means source of all energy. शक्ति, शक्तिमान। तो लोग क्या है, साइंस में मूर्खता क्या है, ये लोग शक्ति को ही एनालाइज करते हैं। ये एनर्जी आ गई, एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करें और इंद्रिय भोग करें कुत्ते बिल्ली की तरह, बस। लेकिन जो आदमी थोड़ा इंटेलिजेंट होता है वो इतना स्वीकार करता है, हाँ ठीक है एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी का फिर सोर्स क्या है, ये उसका प्रश्न हो जाता है। तो वो भगवान हो गए, ठीक है। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में जन्मादि यस्य था, भागवत में। अब ये समझ आ गया वो स्रोत है, लेकिन ये भगवान है कौन?
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपको मालूम है भगवान क्या होता है तो ऑटोमेटिकली आप एक्सेप्ट करेंगे कृष्णा को भगवान. इट्स वेरी इजी, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. भगवद गीता में भी क्या श्लोक है? तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. तो प्रश्न भी पूछा जाता है जिसको आप रेस्पेक्ट करते हैं. बेमतलब में गपशप से कुछ फायदा नहीं होता. बहुत रेस्पेक्ट में आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे को ज्ञान दे सकता है, तब जाके उसको प्रश्न पूछना चाहिए. नहीं तो खाली बहस से कुछ नहीं होने वाला. अरे आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं हो रहा. तर्क प्रतिष्ठा श्रुतया विभिन्ना, उससे कुछ नहीं होगा आपको. तो किसके पास दिल में आपको लगता है कि भगवान की सेवा उसके दिल में प्रकट हो गई है, कृष्ण की कृष्ण की तरफ आकर्षण उसके दिल में उत्पन्न हो गया, आप उसको जाके प्रश्न करोगे. करेक्ट? ये भी होना चाहिए किसको प्रश्न करेंगे. तो दैट वी शुड डिसाइड. बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए. एंड दैट मेक्स एवरीथिंग वेरी वेरी स्वीट. It makes whole association very very sweet when people have प्रश्न, question. And also कोई अगर प्रभुपाद का किताब पढ़ रहा है तो प्रश्न आएगा जरूर. आप पढ़ रहे हो कितने पेज, एक प्रश्न आएगा, ये समझ नहीं आया मेरे को, तो प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छा समझाए. कोई प्रभुपाद जी को बोला ये आपकी किताबें हैं बस हो गया, सब कुछ लोगों को समझ आ जाएगा. प्रभुपाद जी नहीं, मैं कितनी बारी समझाया. किसी स्कूल कॉलेज में ऐसा है, श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौ निताय की, श्रील प्रभुपाद की. सो किसी कॉलेज में ऐसा है कि खाली किताबें लगा दो, लाइब्रेरी बना दो, सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा होता है क्या? टीचर है, उनको मालूम है किताबों में क्या मेन थीम है. तो सिमिलरली कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा, तब भी प्रश्न आते हैं. तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कोई, लेकिन उसका समझ आता है आदमी किताब पढ़ रहा है. अगर किताब पढ़ेगा तो प्रश्न जरूर होंगे. एक एक शब्द में बहुत डीप मीनिंग है, लेकिन आप उसको प्रश्न आएंगे तो प्रश्न आएंगे. यहाँ पे ये लिखा है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं. दैट इज वेरी नाइस. दैट इज अनदर वे द क्वेश्चन विल कम. एंड ऑल्सो क्वेश्चन कम्स बिकॉज उसको फिलॉसफी तो सिंपल है लेकिन एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है. क्या है फिलॉसफी? प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा कुछ चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं हमको सोना बनाना है, ऐसा नहीं हमने लोगों की बीमारी को सॉल्व करना है, ऐसा तो हम लोग नहीं कर रहे पाखंड. हाँ ठीक है ना, वो तो हमारा काम नहीं है. बट देन द क्वेश्चन विल बी कि इसको अप्लाई करने में बहुत प्रश्न आते हैं. भगवद गीता में तो क्या लिखा है? कृष्ण ने बोला है मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु. ये मेन चीज बोला है. लेकिन अपनाओ ना जरा. मन मना हर समय कृष्ण के बारे में सोचो, बहुत मुश्किल है. बहुत आसान है? आसान नहीं है. मद भक्तो, भगवान के भक्त बन जाओ. मदयाजी, भगवान की पूजा करो. माम नमस्कुरु, चार ही काम बोले बस. ये चार आप कर दो, कृष्ण जी आपको एक गारंटी दे रहे, आप वैकुंठ धाम पहुंच जाओगे. लेकिन इसको करना आसान नहीं है. जैसे आप डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, उसके बाद एक और प्रश्न पूछते हैं, दवाई को लूँ कैसे? पानी के साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, सुबह लेना है, रात को लेना है, प्रश्न आते हैं ना. तो सिमिलरली इंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल है, मन मना, लेकिन फॉलो करो ना, तो इमीडिएटली प्रश्न आएंगे ना. मैं जब कर रहा हूँ लेकिन मेरा मैं सुन ही नहीं पा रहा जब को. प्रश्न आएगा नहीं आएगा? आ गया प्रश्न. मैं पढ़ता हूँ लेकिन मन कहीं और घूमता रहता है, और पढ़ता हूँ नींद आती रहती है, सुबह उठने का मन नहीं करता. ये तो प्रश्न आएंगे ना. तो वैसे तो बहुत सिंपल है, कृष्ण कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन प्रश्न आएंगे. और किससे प्रश्न आएंगे? उसको अप्लाई करना है. बहुत प्रश्न आएंगे, कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है. So this is another area to apply. So anyway, युधिष्ठिर महाराज is intelligent. उनको बहुत उत्सुकता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए. युधिष्ठिर महाराज बहुत उत्सुक हैं, और इसलिए उनको जब अवसर मिला, इतने उनके सामने महान भक्त थे, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया और उनको करेक्ट आंसर मिलता है. ठीक है,
ये भी फ़ायदा है। इधर उधर प्रश्न पूछने से आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो अपने दिल में प्रश्न हमेशा होने चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक प्रश्न रखिए, और हमेशा जब अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, ऑलवेज वी शुड आस्क आपको कि नहीं आई रेड दिस थिंग, समझ नहीं आया, मैं अप्लाई कर रहा हूँ फिलॉसफी, कुछ नहीं हो रहा, क्या भगवान मेरे सेवा से खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संवितो भवंती रसकर्ण हितकर्ण रसायन कथा। देन सताम प्रसंगाद मम वीर्य संवितो, संतों का संग। द एग्जाम्पल इज गिवन कि अगर लड़का और लड़की मिलते हैं तो डेफिनेटली बच्चा पैदा होगा इफ दे आर पोटेंट। तो सिमिलरली अगर आप ढंग से संग करेंगे संतों का तो डेफिनेटली कृष्ण भक्ति आपके दिल में पैदा होगी। कैसे? जैसे जब खाना कोई खाता है तो क्या होता है? शुष्टि पुष्टि। क्या श्लोक है? शुष्टि पुष्टि। एक और श्लोक है शुष्टि। आपको पूरा जैसे भूख लगी, आप खाना खाओगे, क्या होता है? पहले पेट भर जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अभी हमारा आध्यात्मिक भूख है, तो जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, बाकी काम करते हैं, धीरे धीरे ही हमको लगता है कि आध्यात्मिक भूख मिट रही है और हमको आध्यात्मिक खुशी का अनुभव होने लगता है, जोश आने लगता है। सो दैट इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। सो दिस प्रोसेस वर्क्स, वी शुड टेक इट सीरियसली। प्रभुपाद जी अपने गुरु को खाली एक प्रश्न पूछे थे, किसको मालूम है? एक प्रश्न पूछे थे, पूरा जिंदगी में एक प्रश्न। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई आस्क्ड वन क्वेश्चन ओनली टू माय गुरु, हाउ कैन आई सर्व यू, और उसका उत्तर मिला, उन्होंने उसको फॉलो कर दिया। हमको तो हजार इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं, वी डोंट फॉलो। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।
विश्वपाद भक्त सिद्धांत गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय।